साथियों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों आज यूपी टेट 2014 सीडीपी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये पेपर है, 2014 में आया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कर रहा है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। देखिए अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण अप्रेरणा को पहले हम लोग समझ लें। अप्रेरणा दो प्रकार, एक तो आप जन्मजात और दूसरा आप अप्रेरणा को अर्जित कर सकते हैं। अप्रेरणा आप दोनों कंडीशन में, एक जन्मजात होता है प्रेरणा और एक आप अर्जित कर सकते हैं। तो जो अप्रेरणा के प्रकार हैं वो मनोवैज्ञानिकों ने दो प्रकार माने हैं, एक जन्मजात अप्रेरणा और एक अर्जित अप्रेरणा। जो जन्मजात अप्रेरणा होता है वो जन्म से मिलता है। अब जन्मजात अप्रेरणा में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, ये सब जन्मजात के अंतर्गत आएंगे। नींद हो गया। लेकिन जो अर्जित है, प्रेरक है, वो आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको वातावरण से मिलेगा, समाज से मिलेगा। तो जो समाज और वातावरण से प्रेरणा मिलता है वो अर्जित प्रेरणा का अभिप्रेरणा कहलाता है। भूख प्यास नींद या ऐसे जो आपको जन्म से मिले हुए हैं वो आपका जन्मजात प्रेरणा है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए दे रखा है स्वाभाविक और कृत्रिम, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा आपका जन्मजात तथा अर्जित। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण दो प्रकार से हुआ है, एक को हम लोग जन्मजात और दूसरे को अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। देखिए सीखने का जो स्थानांतरण है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, इसका मतलब समझिए। जब आप किसी दूसरे, मान लीजिए हिंदी है, हिंदी का प्रयोग या हिंदी में सीखी गई बातें आप संस्कृत में प्रयोग कर पा रहे हैं तो ऐसा आपका हो गया पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव। अगर हिंदी में जो पढ़ा है वो चीज़ आप संस्कृत में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं वो आपका हो गया निगेटिव। तो ये तीनों प्रकार का हो सकता है। सकारात्मक का मतलब जब आप पुराने ज्ञान को नए काम में मदद कर दे, या जो आपके पास पुराना ज्ञान है वो नए ज्ञान में मदद करे तो सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब पुराना ज्ञान नए काम में, अब जैसे हिंदी आपने सीखा है, हिंदी का जो भी ज्ञान है वो क्या मैथ के लिए है उपयोगी, नहीं होगा, तो ये आपका हो गया क्या, नकारात्मक, बाधा उत्पन्न करेगा, तो नकारात्मक। शून्य का मतलब कि जब आपका न तो पुराना ज्ञान जो है वो नए काम में कोई प्रभाव न डाले तो वो आपका हो गया शून्य। तो आप फर्स्ट ऑप्शन का रहा सकारात्मक। सकारात्मक भी सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या है, अंतर्दृष्टि का मतलब है अंतर्मन से। तो अंतर्मन से अंतर्दृष्टि में आपके गेस्टाल्टवाद वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, गेस्टाल्टवाद, ये सारे मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से रिलेटेड थे। इन्होंने जो भी सिद्धांत दिए हैं अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत, इन्होंने अचानक आने वाली सूझ को प्रमुख माना है। अब गेस्टाल्टवाद में कौन मनोवैज्ञानिक हैं, तो इसमें जो महत्वपूर्ण हैं वो आपके कोहलर हैं, कुफ्का हैं और वर्दीमर, ये तीनों महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माने जाते हैं। एक तरीके से कहें तो गेस्टाल्टवाद के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे मनोविश्लेषणवाद गलत हो जाएगा, व्यवहारवाद भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन संबंधवाद भी गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका गेस्टाल्टवाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। देखिए एक मनोवैज्ञानिक एबिंगहास थे, उन्होंने जब स्मृति और विस्मृति पर प्रयोग किया तो उन प्रयोगों के दौरान उन्होंने निरर्थक शब्द, जो निरर्थक शब्द हैं उनकी सूची बनाई थी और वे ये हम माप सके कि जो पूर्व अर्थ मस्तिष्क में जो जानकारी पूर्व से भरी हुई है वो जानकारी ये मस्तिष्क कैसे याद रख सकती है। समझिए अभी आप पढ़ रहे हो और आपसे कह दिया जाए कि हल्दी लाइए,
आप जाएंगे मार्केट, आप भूल जाएंगे। भूलते हैं कि नहीं? ये क्या बताता है कि मस्तिष्क जो है आपकी माइंड, वो माइंड क्या कर रही थी? पढ़ाई। लेकिन आप पढ़ाई के दौरान ही आपको घर में कह दिया गया हल्दी लाने के लिए, तो अब ये हल्दी क्या है? आपके माइंड में नहीं गई, आपकी माइंड तो सीधे पढ़ाई में लगी थी। अब जब आप मार्केट जाएंगे तो भूल जाएंगे। यही चीज़ एबिंगहास महोदय ने कहा कि उन्होंने एक निरर्थक बातों की सूची बनाई और देखा कि मतलब वो जानना चाहे, पूर्ण रूप से देखना चाहे कि अगर ये चीज़ हम स्मृति और विस्मृति में प्रयोग कर रहे हैं तो क्या माइंड हमारा इन निरर्थक शब्दों को याद रख सकता है कि नहीं। तो ये किसका कथन है? फर्स्ट विलियम जेम्स गलत हो जाएगा, सेकंड स्किनर भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है एबिंगहास, फोर्थ ऑप्शन बार्टलेट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसके हैं? सीखने के लिए बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी आपके थॉर्नडाइक। फर्स्ट ऑप्शन पावलोव गलत, सेकंड स्किनर गलत, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थॉर्नडाइक। इन्होंने सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं, गौड़ 5 नियम दिए हैं। इनमें इनका 3 प्रमुख जो नियम है उसमें आपका तत्परता का नियम, तत्परता का, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 महत्वपूर्ण इनके नियम हैं और इन तीनों को मुख्य नियम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है। फर्स्ट ऑप्शन का रहा व्यवहार में परिवर्तन। देखिए आपने क्या सीखा, अगर आपके व्यवहार में नहीं झलक रहा है, आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसा सीखना क्या सीखना हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल आपका सीखना है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, अगर आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं सीखने के लिए तो अनुभव हो रहा है, तो इन दोनों का परिणाम भी आपका सीखना है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? सीखने के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त तो सभी व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। देखिए शारीरिक वृद्धि, जो शारीरिक वृद्धि है वो आपकी क्या होती है? मात्रात्मक। इतना आप ध्यान रखिएगा, शारीरिक वृद्धि मात्रात्मक, और विकास, विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में होता है। अब इनमें देखिए शारीरिक संरचना, यहाँ पर देखिए शारीरिक संरचना की बात करेगा तो आपका किस में होगा? शारीरिक वृद्धि में। अब यहाँ देखिए दे रखा है तत्परता, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, कल हमने बात करी थी। और कुछ दूर तक जाने के बाद, अर्थात बच्चे के परिपक्वता तक पहुँचने के बाद जो वृद्धि है वो रुक जाती है। ये भी हमने कहा था कि अगर आपका ये विकास है तो वृद्धि आपकी इसके अंदर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किस? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। जो ये कथन फर्स्ट ऑप्शन करा डीवी द्वारा नहीं, ये ऑप्शन रास के द्वारा दिया गया है कथन है। इसके द्वारा? रास के द्वारा। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? गिलफर्ड के द्वारा, बी ऑप्शन भी गलत, क्रूज के द्वारा भी गलत, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा रास के द्वारा। रास ने ज्ञान संबंधी पक्ष से जुड़ी हुई बातें कही, उसमें कहा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये सब कथन आते हैं, इनको रट लीजिए, 2 से 3 नंबर के कथन आने ही आने हैं। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सबका वातावरण, सबकी व्यक्तिगत क्षमता भिन्न है, सबकी रुचि भिन्न है, सबका स्वभाव अलग है, तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। सेकेंड ऑप्शन कर रहा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जब वही चीज़, जब चारों सबकी अलग हैं, व्यक्तिगत भिन्नता अलग है, तो कहाँ से सब कुछ बच्चे एक जैसे? कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे में अपने क्षमता के अनुसार सीखने की गति, रुचि, स्वभाव सब अलग होती है, इसलिए वह अपने आप में
विशिष्ट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बालक, जो बालक होता है, बाल मनोविज्ञान बालक के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसका जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, किसे कहा जाता है? आपके बालक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं पुनः फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शीघ्र स्मरण, पुनः स्मरण। बिल्कुल, अगर स्मृति आपकी अच्छी है तो उसकी ये सबसे प्रमुख विशेषता है कि वो जल्दी से आपका क्या कर लेगा? शीघ्र पुनः स्मरण कर लेगा, तुरंत पहचान लेगा, ये भी सही है। अच्छी धारणा भी सही है। तो कौन सा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी जो है स्मृति की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, संवेग का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, यही संवेग हैं, तो ये गलत है। स्नेह तथा प्रेम, ये संवेग है, तो ये भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्रोध, भय, स्नेह, प्रेम सब संवेग के अंतर्गत आते हैं। तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? उत्तेजना या भाव, यहाँ भाव लिखा है, यहाँ भाव होना चाहिए। उत्तेजना या भाव में जो उथल पुथल होता है वही आपका क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग को अंग्रेजी में कहते हैं क्या? इमोशन। और ये इमोशन जो है लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना हुआ है। किससे? इमोवेयर, इससे बना हुआ है, इमोवेयर से बना हुआ है। और इसका अर्थ ही क्या होता है? उत्तेजित करना। इसका अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना। इतना जानते रहिए, और हम लोग चर्चा करेंगे थ्योरी वाले वीडियो में भी, पूरा बताएंगे। संवेग अंग्रेजी में इमोशन या लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है इमोवेयर से। इमोवेयर का अर्थ क्या होता है? उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की फर्स्ट स्टेज किसके अंतर्गत आती है? यथार्थता, गलत है। सेकेंड ऑप्शन कल्पनाशीलता भी गलत है। थर्ड ऑप्शन समन्वय भी गलत है। सबसे पहली अवस्था है अनुकरण करना। अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो सीखते समय सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए? अनुकरण करना चाहिए, नकल करना चाहिए। उसी को हम लोग जो है, वहीं से बच्चे के सीखने की नींव तैयार होती है। जब आपको मैंने सिखाया, मान लीजिए आपको हमने कहा ये ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, ए बन जाएगा। अगर बच्चा इसका नकल नहीं किया तो क्या ये ए बनाना सीख सकता है? नहीं। इसलिए सबसे पहला काम है नकल करना। जब आप नकल कर लेंगे, इसी नकल करने को ही कहा जाता है अनुकरण करना। नेक्स्ट, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है थॉर्नडाइक, गलत। सेकेंड ऑप्शन गिलफर्ड, गलत। थर्ड ऑप्शन स्पीयरमैन भी गलत। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है अल्फ्रेड बिने और साइमन। ये दोनों साथी मिलकर 1908 में मानसिक आयु जो मेंटल एज है, मेंटल एज, इस पर अपना विचार दिया था। तो कौन सा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यह जो है मानसिक परिपक्वता का मापने की एक इकाई भी है, बिने साइमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि। अब आप बताइए शैशवावस्था का मतलब क्या है? 0 से 5 वर्ष। अब इस उम्र में बच्चा मॉन्टेसरी विधि, तो मॉन्टेसरी विधि एक तरीके से खेल विधि है। खेल विधि भी, किंडरगार्टन विधि, तो तीनों विधि आप शैशवावस्था में यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपका खेल विधि। ये सभी सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है, बिल्कुल सही है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ये भी आपका सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत होता है, ये भी सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, उपरोक्त सभी पर बाल विकास चर्चा करता है। तो कौन सा? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बिल्कुल, आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब आप बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं।
वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये भी सही है। वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी विकास के अंतर्गत हम लोग करते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी सही है। इसका भी फोर्थ उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आपके डार्विन, जो डार्विन थे, ये विकासवाद के सिद्धांत में कहा था कि जो प्रकृति है, प्रकृति में उन्हीं को प्रकृति केवल उन्हीं व्यक्तियों को जीवित रहने देती है जो बदलते वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। तो उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसका है? फर्स्ट ऑप्शन लेमार्क का गलत, हैरिसन का भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये डार्विन महोदय का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जा सकता है। देखिए, बिने साइमन परीक्षण जो है, इसका मापन किसमें किया जाएगा? सामान्य बुद्धि का। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। विशिष्ट बुद्धि गलत हो जाएगा, अभिवृत्ति भी गलत और अक्षमता भी गलत। तो कौन सा? सामान्य बुद्धि। क्योंकि जो बिने साइमन स्केल था वो दुनिया का पहला सफल बुद्धि परीक्षण था। यह जो है सामान्य बौद्धिक क्षमताओं के लिए तैयार किया गया मापन था। तो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान। संवेगात्मक में ये तीनों चीज आते हैं, शारीरिक, मानसिक और थकान, ये सभी आता है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है। देखिए क्या कह रहा है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? ये बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्लॉक महोदय हैं, उनके द्वारा कहा गया यह कथन है। हर्लॉक का मानना था कि जो सामाजिक विकास का अर्थ होता है वह समाज की उम्मीदों और नियमों के अनुसार खुद को ढालना और व्यवहार करना या व्यवहार करना सीखना ही आपका क्या है? एक सामाजिक सिद्धांत है या सामाजिक विकास है। तो कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टीपी नन के द्वारा नहीं कहा गया, मैकडूगल के द्वारा भी नहीं, रास के द्वारा भी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन। देखिए, कौशल अर्जन करना सीखना है, ज्ञानार्जन करना भी सीखना है, लेकिन सब इन दोनों का प्रयोग आप किसके अंतर्गत लाएंगे? व्यवहार में परिमार्जन। आपने सीखा क्यों? क्योंकि आपका व्यवहार परिवर्तन हो। आपने कौशल अर्जित किया व्यवहार परिवर्तन के लिए, ज्ञान अर्जन किया व्यवहार परिवर्तन के लिए। तो सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिमार्जन। वैयक्तिक समायोजन भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये वाणी दोष के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल ये आपका वाणी दोष के अंतर्गत आता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं पूछा है, वाणी दोष नहीं है, नहीं पूछा है ना, तो हम नहीं पर चलेंगे। हमको सिर्फ नहीं देखना है। और ये स्पष्ट उच्चारण और ध्वनि परिवर्तन वाणी दोष के अंतर्गत आता है। धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हकलाना भी आता है, तुतलाना भी आता है, तीव्र अस्पष्ट वाणी भी आता है वाणी दोष के अंतर्गत। तो जो वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता वो धीमी या तेज गति से बोलना नहीं आता, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि, मूल्यों के महत्व को बताना। अब आप 5 प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा मान लीजिए हाईएस्ट अगर होगा तो 11 वर्ष का, इतने ही वर्ष का हुआ है, इससे कम ही वर्ष का होगा वही प्राइमरी में बच्चा पढ़ेगा। अब आप समझिए जो बच्चा 11 वर्ष का है उसको मूल्यों के महत्व को बताना ये सही हो जाएगा? गलत। मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना भी गलत हो जाएगा। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही है।
क्योंकि जो प्राइमरी स्तर पर होता है बच्चा, प्राइमरी स्तर पर वो छोटे उपदेशों से नहीं बल्कि शिक्षक को देखकर सीखते हैं, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य ये सम्मिलित है, मूल्यों के वर्गीकरण में आध्यात्मिक मूल्य सम्मिलित है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एन केन प्रकारेण धनार्जन का जो मूल्य है यही सम्मिलित नहीं है, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, धन कमाना, किसी तरीके से धन कमाना एक नकारात्मक प्रवृत्ति हो सकती है, इसे हम नैतिक मूल्यों के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। बिल्कुल, सामाजिक आर्थिक व्यक्तित्व का संगठन नहीं करता है, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आपके व्यक्तित्व संगठन में सहायक होते हैं। व्यक्तित्व का मतलब पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, केवल बाहरी दिखावा नहीं होता, आपके अंदर मन में जो गुण हैं, आपके आंतरिक मानसिक गुण और बाहरी शारीरिक क्रियाओं का एक गतिशील संगठन होता है क्या, व्यक्तित्व का संगठन। तो कौन सा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति आत्मकेंद्रित होगा, आत्मकेंद्रित का मतलब समझिए, आत्मकेंद्रित, आत्मकेंद्रित का मतलब होता है अंदर की बात समझने वाला, अपने में मस्त रहने वाला, जो दुनिया में नहीं अपनी दुनिया में खोया हो, वो व्यक्ति होता है आत्मकेंद्रित। तो कौन सा, अंतर्मुखी होगा, तो बिल्कुल आत्मकेंद्रित व्यक्ति जो होता है वो अंतर्मुखी होता है, उसे दुनिया से नहीं मतलब, उसकी दुनिया अपनी दुनिया होती है, वो कम बोलता है, अकेले रहना पसंद करता है, वो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भर तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका अंतर्मुखी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। देखिए, जो व्यक्ति अपने ऊर्जा को, एनर्जी को क्या कर रहा है, बाहर की ओर व्यक्त कर रहा है, वो व्यक्ति क्या होगा, आप अपने ऊर्जा का सही रूप से बाहर की ओर प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को हम लोग, फर्स्ट ऑप्शन ज्ञानात्मक व्यक्तित्व गलत हो जाएगा, कलात्मक व्यक्तित्व भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। आप अपने ऊर्जा को सही समय में, सही कंडीशन में बाहर की ओर अगर अभिव्यक्त कर ले रहे हैं तो वो व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। अभिभावक से शिकायत करने क्यों जाएंगे, ये तो आपका फेल्योर हो जाएगा कि अभिभावक से शिकायत करने जाएं, तो ये गलत है। बच्चे का सदैव चिंतित और कुंठित रहने का मतलब है उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, तो ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगर बच्चा कुंठित है, चिंतित है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका पहला कर्तव्य है कि बच्चे की चिंता का कारण आप जानें, उसे भावनात्मक सहारा दें। उसे भाग्य पर छोड़ना या सीधे डॉक्टर के पास ले जाना कोई समाधान तो है नहीं, इसलिए आप खुद स्वयं जाने परामर्शदाता के रूप में, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत क्या भाषा विकास का सिद्धांत है, बिल्कुल है। अनुकरण का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है, बिल्कुल है। अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये भाषा सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, और यही आपका सही हो जाएगा। परिपक्वता, जो परिपक्वता का सिद्धांत है ये भी आपका भाषा सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों भाषा सिद्धांत हैं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों क्या हैं, भाषा सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे। यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो साथियों, ये बाल विकास 2014 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम लोगों ने अच्छे से हल किया, विश्लेषण किया। आप लोगों को कमेंट में उत्तर बताना है, स्कोर बताना है कि आपने कितने सही उत्तर किए हैं। सभी लोग पढ़ते रहिए। तो हम आपसे इतना वादा करते हैं कि जितना टेट में पढ़ाएंगे वो आपके परीक्षा में उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।